बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सदया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम बात करेंगे जो मीडिया में चलाया जाता है, एक कम्युनिटी के खिलाफ ट्रेंड चलाया जाता है, मतलब एक कंसेप्ट को मतलब लव जहाद ये बोलते हैं। सो दैट मैं इसको क्लियर करना चाहता हूँ, अगर किसी भी कम्युनिटी का कोई भी लड़का अगर गलती करे तो उसको गलती के हिसाब से देखना चाहिए, यानी कि उसके जुर्म के हिसाब से देखना चाहिए, कि उसके पर्टिकुलर मतलब समाज या सोसाइटी या रिलीजन के हिसाब से देखना चाहिए। अगर इस चीज़ के साथ कोई देखता है तो वो डेफिनेटली ये समझना आप कि वो दूसरी कौम को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है और एक्सप्लॉइट करने की कोशिश, जैसा मीडिया में आज देख रहे हैं। और पढ़े लिखे बड़े अच्छे अच्छे जर्नलिस्ट बैठते हैं और पैनलों में बैठते हैं और मतलब जानबूझ पर मतलब जानबूझ कर वो मतलब दूसरी कम्युनिटी को टारगेट करते हैं और एक्सप्लॉइटेशन करने की कोशिश करते हैं और अपने आप को बड़े ज़बरदस्त होशियार और एजुकेटेड समझते हैं। लेकिन उनको ये उनके मतलब जहन में लगता होगा वो एजुकेटेड हैं, लेकिन कौम के सामने वो बिल्कुल एक्सपोज हो जाते हैं ऐसे लोग। तो वो मुसलमानों को स्पेशली वो पर्टिकुलरली टारगेट करते हैं। सो दैट ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं। अगर किसी कौम का, हिंदू का हो, मुसलमान का हो, सिख का हो, क्रिश्चियन का हो, यहूदी का हो, यानी कि मतलब बौद्ध का हो, जैन का हो, या किसी भी रिलीजन या किसी भी कम्युनिटी का अगर कोई भी लड़का हो या लड़की हो, अगर वो कोई भी गलती करे और उसके गलती के हिसाब से देखना चाहिए। हम तो शादी मैरिज से बिफोर मैरिज अगर कोई भी किसी की रिलेशन किसी की शादी हो उसको हम अनफेयर ही मानते हैं और अच्छा नहीं मानते हैं, बेहतरीन नहीं मानते हैं, उसको हम टोटली कंडम करते हैं। अगर किसी भी कौम को वो टारगेट करने की कोशिश करेगा या किसी भी मतलब कोई भी मतलब गलती हो किसी भी रिलीजन की हो, किसी भी इंसान की हो, उसको हम कंडम करते हैं। हर इंसान की वो गलती, हम हर एक गलती को हम कंडम करते हैं। लेकिन जो ये लोग होते हैं तो हम ऐसे मतलब हर कौमों में होते हैं, मतलब कोई ना कोई गलती हो ही जाएगी, होती रहते हैं, ऐसे केसेस आते रहते हैं, दिन ब दिन आते रहते हैं। और गलती अगर किसी समाज का भी लड़का करे या लड़की करें तो उसको इस मतलब उसके इस हिसाब से गलती के हिसाब से देखना चाहिए। तो ये बताना कि मतलब फला मतलब अगर क्रिश्चियन लड़का हो या किसी और जैन लड़की हो या जैन लड़का हो या क्रिश्चियन लड़की हो या किसी और मज़हब का हो, दूसरे मज़हब का हो, लड़का हो एक मज़हब का, दूसरी लड़की दूसरे मज़हब की हो, तो उसको मतलब हम क्या जहाद बोलेंगे। ये तो मतलब इन ऐसे बेहुदा लोगों को क्या बताएं। अब ऐसे बेहुदा लोगों की बात हम क्या करें, लेकिन इनकी बात करनी भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई भी इंसान किसी भी कम्युनिटी या रिलीजन को टारगेट करता है तो उससे ज़्यादा गिरी हुई बात उस इंसान के लिए हो नहीं सकती। तो ऐसे लोगों को शर्म पहले आती ही नहीं। जब ऐसे लोगों को शर्म ही नहीं है इनको, तो जो इंसान बेशर्म होता है तो उसको क्या शर्म आएगी और उसको क्या बोलेगा समाज कि आपको शर्म नहीं आती। जब वो बेशर्म ही हो, ऑलरेडी बेशर्म हो, तो किसी भी अगर कोई भी मुसलमान अगर हिंदू कम्युनिटी को या सिख कम्युनिटी को या किसी भी कम्युनिटी को अगर टारगेट करता है, ये मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा मतलब दुख की बात है, बड़े अफसोस की बात है, मतलब ऐसे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अफसोस है। सो दैट इन चीज़ों को नोट करना चाहिए। तो हम किसी भी मतलब कम्युनिटी का पर कोई भी लड़का लड़की हो तो ऐसे केसेस को मतलब रिलीजन के साथ जोड़ देना और ऐसे केसेस को मतलब पर्टिकुलर खास कर मुसलमानों को ही टारगेट किया जाता है। मुसलमानों का नाम जब जाता है तो लव जहाद वहाँ पर बोला जाता है। अगर मुसलमान लड़के ने किसी लड़की के साथ बात भी की या कोई रिलेशन हो या कुछ हो तो उसको फट वहाँ पर लव जहाद बोला जाता है। अगर दूसरे रिलीजन का ऐसा केस सेम केस अगर दूसरे रिलीजन में आ जाए तो उसको ऐसे गायब कर देते हैं जैसे इनको पता ही नहीं, आंखें बंद कर देते हैं वहाँ पर। सो दैट ये चीज़ें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो आप इन चीज़ों से आप ये समझ सकते हैं लव जहाद का मैंने मसला क्यों उठाया, ये क्यों लव जहाद का नाम लेकर मुसलमानों को ये जलील करने की कोशिश करते हैं और टारगेट करने की कोशिश करते हैं, एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। इस बात को नोट करके रखना। मैं आप इस बात से समझाऊंगा और ये कैसे मैं इसको प्रूफ करके दे दूंगा। ये चीज़ें मैं इस चीज़ से प्रूफ करूँगा। आपको याद होगा जब कोरोना काल आया था तो 2019 में, तो उस दिन आपने देखा होगा कि मतलब कोरोना जहाद, सब्जी जहाद, आलू जहाद, फलान जहाद, फ्रूट जहाद, ये जहाद, वहाँ जहाद, गाड़ी जहाद, ज़मीन जहाद, लैंड जहाद, आसमान हवा जहाद, ऑक्सीजन। तो इन सब मतलब चीज़ों को इन्होंने पर्टिकुलरली एक कम्युनिटी के साथ मेंशन करके मतलब बोला। तो अगर हम किसी भी कम्युनिटी को हम गाली भी दे, वो बुरा बोले, कुछ भी बोलेंगे किसी कम्युनिटी के, और बुराई हमेशा जल्दी जगह पकड़ लेती है। अगर किसी भी कौम, अगर मैं किसी के इंसान के खिलाफ मैं आपको ये बताऊं ये इंसान ऐसा है वैसा है वैसा है वैसा 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 100 गलतियां उसको झूठी मूठी ऐसे मतलब झूठ बनाकर 100 बातें उससे बना दो, और समझने वाला और झूठ का इतना असर पड़ता है जिसको बंदे को मैं बताऊंगा ना वो डेफिनेटली उसको 100 के 100 बातों का इफेक्ट पड़ेगा और बोलेगा बिल्कुल ये बंदा हो सकता है सही बोलता होगा। झूठ का इतना असर पड़ता है। अगर मैं 100 बातें अच्छी बोलूँगा इसका बहुत कम असर पड़ता है, लेकिन अगर गलत बातें बोलेंगे तो गलत बात जल्दी पकड़ लेती है, क्योंकि इसके साथ शैतान होता है। इन चीज़ों के साथ गलत के साथ हमेशा शैतान होता है। बोलने वाले के साथ भी शैतान होता है और सुनने वाले के साथ भी शैतान। ये चीज़ें गलत चीज़ें सबसे ज़्यादा मतलब अट्रैक्ट करती है इंसान को। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। इसीलिए मुसलमानों के खिलाफ ये मतलब ये तो मैंने ये लव जहाद का मैंने मसला क्यों बताया। अब जब बात आ गई सब्जी की तो सब्जी जहाद,
अरे यार सब्जी का भी कोई जहाद है, आलू जहाद, अरे इसका भी कोई जहाद है, मूली का भी जहाद है कोई, अरे ज़मीन का भी कोई जहाद है। अच्छा चलो छोड़ो, कोरोना भी आया, कोरोना फिर तो पूरी दुनिया ने देखा, वो तो फिर पूरी दुनिया में को पता लग गया ये क्या बीमारी थी, कहाँ से है, क्या हो ये वगैरह वगैरह। इसको भी मुसलमानों के साथ बोला कोरोना जहाद, और फिर ऑक्सीजन जहाद, फिर ये जहाद, फिर बोला मतलब ये फैला रहे हैं वो ये वगैरह वगैरह वगैरह। आपको मीडिया ट्रायल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक कौम को बिल्कुल टारगेट कर रहे हैं, पर्टिकुलरली टारगेट कर, और इनका मतलब ये मतलब डिलिबरेटली मतलब एक कौम को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक्सप्लॉइटेशन करने की कोशिश। अगर किसी भी इंसान के मुंह से कोई वर्ड दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ निकले, वो गलत टारगेट करने की कोशिश, तो उस इंसान को वहीं पर, अगर आप एजुकेटेड हो तो आप फट उसको वहाँ पर पकड़ लेना, और आप खुद जस्टिफाई कर लेना कि ये बंदा सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। तो इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर इंसान को समझ दी है, तो समझ इसीलिए दी है अच्छी चीज़ों को समझने के लिए। अगर इंसान समझने की ही कोशिश नहीं करेगा तो उसको फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन हाफिज़ है, तो फिर रब्बुल आलमीन बचाए। तो इंशाअल्लाह अच्छा ही फैलाना चाहिए और अच्छी चीज़ों का साथ देना चाहिए और हक़ के साथ ही रहना चाहिए और हक़ को ही फैलाना चाहिए। तो हम सब की यही जिम्मेदारी है। तो जितना अगर हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।